मैं आकांक्षा सक्सेना आज हिस्ट्री की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग हिस्ट्री की क्लास लेंगे जिसमें हिस्ट्री को हम लोग बेसिक से तैयार करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री को एंशिएंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग और ये क्लास हमारी मॉडर्न हिस्ट्री तक चलेगी। तो पहली क्लास में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इतिहास के जनक कौन हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस ने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा है जिसमें पहले भाग में हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरे भाग में हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, और फिर ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो इन सभी को हम लोग मैप वाइज तैयार करेंगे ताकि हमारी सभी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएं। सबसे पहले इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इतिहास के जनक का नाम क्या है। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस और हेरोडोटस ने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा है। अब हम लोग फ्रेम वाइज इसको तैयार करेंगे। इतिहास का विभाजन किसने किया है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इसको मैप वाइज समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और नेक्स्ट हमारा आता है ऐतिहासिक काल। इसे हम लिखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हमारा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल भी अपने अलग अलग भागों में बटा है। जैसे जब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल भी आगे चल के 3 भागों में बटा है जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं। देखते हैं इसको। पहला है पुरा पाषाण काल। पाषाण मीन्स होता है पत्थर, मतलब स्टोन, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जैसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन पीरियड, मिडिल स्टोन पीरियड
एंड न्यू स्टोन पीरियड। ये 3 भागों में बंटता है। इसको अभी हम लोग और भी डीप तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी एक फ्रेम में समझ लेते हैं सभी चीजों को। उसके बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि अभी बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल भी आगे चल के 2 भागों में बट गया है, जिसमें एक आता है हमारा सिंधु सभ्यता और एक हमारी आती है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और एक हमारी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऐतिहासिक काल पे। तो ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, जिसमें हमारा पहला है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 2 भागों में बांटा है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आई होप आप सभी को इतने में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसका टाइम पीरियड भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, पुरापाषाण काल जो है ये एक अज्ञात समय से शुरू हुआ है, लेकिन ये 10,000 BC तक चला है। तो हम इस सभी को नोट कर लेते हैं। पुरापाषाण काल अज्ञात समय से शुरू हुआ है, अज्ञात समय से कब तक है? 10,000 BC। अज्ञात समय से 10,000 BC तक है। अगर हम मध्यपाषाण काल की बात करते हैं, ये शायद ऐसे इतना दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक से लिखते हैं। अगर हम लोग मध्यपाषाण काल की बात करते हैं तो ये हमारा 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक चला है। ठीक है, 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक चला है। और नवपाषाण काल हमारा 4,000 से लेके 2,500 BC तक चला है। नवपाषाण काल हमारा 4,000 BC से लेके 2,500 BC तक चला है। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2,500 BC से लेके 1,750 BC तक चली। और हम बात करते हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल हमारा वैदिक काल में यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ये हमारा करीबन 1,500 से 1,000 BC तक चला है। और उत्तर वैदिक काल हमारा 1,000 BC से 600 BC तक चला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता है, ये शुरू तो 2,500 BC से हुई है और खत्म 1,750 पे हुई है। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई उसमें ऋग्वैदिक काल हमारा 1,500 से शुरू हुआ है, 1,500 BC से। तो बाकी जो हमारा 250 साल का समय है वो कहाँ चला गया? तो क्योंकि सभी को पता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कि उसका जो पीक पॉइंट था उस समय क्या था, बहुत ही ज़्यादा बाढ़
ऐसी स्थितियां बन गई थी। तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है 2500 जो 250 BC जो टाइम पीरियड है, वो इसी वजह से वो एक अज्ञात समय है और उसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है। बाकी ऋग वैदिक काल हमारा 1500 से 1000 BC तक है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत जो है हमारा, ये 712 से लेके 1707 AD तक चला है। AD, ठीक है। आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत हमारा 1707 से लेके 1947 AD तक चला है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को हम बड़ा करके बनाते हैं अलग अलग सेपरेट, जैसे प्रागैतिहासिक काल का अलग से, आद ऐतिहासिक काल का अलग से, और हिस्टोरिक पीरियड का अलग से बनाएंगे। कि प्रागैतिहासिक काल में लेखन का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, और किसी भी तरह का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ था। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में ना ही तो लेखन का ज्ञान था, ना ही लिपि का ज्ञान था, और ना ही कोई प्रमाण मिले थे। तो अब इसको देख लेते हैं। इसे हमने 3 भागों में बांटा है। नवपाषाण काल, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। पुरापाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पुरापाषाण काल में जो मनुष्य थे वो शिकार करना जानते थे। शिकार का भी उन्हें आधा अधूरा ज्ञान था, लेकिन वो शिकार करते थे। दूसरी चीज, वो नग्न रहते थे। उस समय उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि वो वस्त्र धारण करें। तो ये चीजें अभी हम लिखेंगे। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। पुरापाषाण काल जो है ये अज्ञात समय से शुरू हुआ था। अज्ञात समय से ये करीबन 10,000 BC तक चला है। अज्ञात समय से ये 10,000 BC तक चला है। और मध्यपाषाण काल ये 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक चला है। नवपाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो ये करीबन ये 4,000 से लेके 2500 BC तक चला है। तो ये टाइम पीरियड हम इसको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं, जब पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें शिकार होता था, मनुष्य शिकार करते थे। और इस समय में लोग इतना ज्ञान नहीं था लोगों को, और यही कारण है कि वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इस समय नग्न रहते थे। और दूसरी चीज, आवास, मतलब ये
वो लोग हैं जो खाना बदोश थे, जहाँ पे इन्हें खाने की चीज़ें मिल जाती थी ये वहीं चले जाते थे, इनका कोई स्थिर ठिकाना नहीं था। ये कब की बात हो रही है? पूरा पाषाण काल की। मतलब स्टार्टिंग में इन लोगों को जहाँ पे भी खाने की ज़रूरत होती थी, जहाँ इन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे हमें खाना मिल सकता है, तो ये वहीं प्रवास कर जाते थे। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था और नव पाषाण काल में खेती, जिसे हम कृषि भी बोल सकते हैं, ये कृषि वाला टाइम पीरियड है। यहाँ पे कृषि होना शुरू हो गया था। तो इतनी चीजें नोट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, मतलब प्रो हिस्टोरिक पीरियड की, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें लिपि के प्रमाण हैं। मतलब इसमें लिपि के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन लिपि को, या जो हमें प्रमाण मिले हैं, पढ़े नहीं गए। मतलब लिपि के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा पाया है। तो ये कौन सा पीरियड है? आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें हमारा है सिंधु सभ्यता और हमारी वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो हमारा करीबन 2500 से लेके 1750 बीसी है। और यहाँ पे जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता जो है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहली सभ्यता हमारी है ऋग्वैदिक काल और दूसरी है हमारी उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो करीबन हमारा 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है। और वही जो उत्तर वैदिक काल है वो हमारा टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। 600 बीसी तक। ये तो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल हो गया कि जो प्रो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें लिपि तो है, लिपि के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। अब आगे हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, हिस्टोरिक पीरियड की। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड जो है ये दो भागों में जो बटा है, उसमें एक भाग है मध्यकालीन भारत और दूसरा है आधुनिक भारत। देखते हैं इसको। अच्छा, वो चीज हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये चीज हम नोट कर लेते हैं कि इसमें लिपि का प्रमाण भी है और लिपि पढ़ी भी जा चुकी है।
मतलब ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक पीरियड में लिपि के प्रमाण भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। तो वही ऐतिहासिक काल को हमने दो भागों में बांटा है। जिसमें हमारा आ जाता है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत जो है ये हमारा करीबन 712 एडी से लेके 1707 एडी तक चला है। 712 एडी से लेके 1707 एडी तक चला है। और जो हमारा आधुनिक भारत है ये हमारा करीबन 1707 से लेके 1947 एडी तक चला है। 1947 तो सभी को याद होगा, स्वतंत्रता दिवस। तो 1947 तक हमारा चला है। तो ये तो हमारा एक सेपरेट फ्रेम हो गया तीनों का, जिसमें हमने कवर किया है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी जब हमने पूरा फ्रेम तैयार किया है तो उसमें बीसी और एडी दो शब्द यूज हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, तो इनको देखते हैं। एडी और बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या फिर हम इसको बोलते हैं ईसवी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या हम इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से हम समझते हैं एक लाइन ड्रॉ करके। ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, जिसे हम बोलेंगे ईसा मसीह का जन्म। ये पॉइंट जिसे हम 0 बोल देते हैं। अब हम इसको जब देखेंगे, जब हम 0 से इधर की ओर आएंगे और जब 0 से इधर की ओर आएंगे, तो टाइम कुछ ऐसे बढ़ेगा कि अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमने 100 किया तो यहाँ पे 200, ये हमने यहाँ पे 1000 किया तो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 4000, कुछ ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा। और जब हम इधर आएंगे तो इधर भी ऐसे ही बढ़ेगा, 1000, 2000, 3000, 4000, है ना। लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है ये हमारा क्या है, बीसी। और ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है ये हमारा क्या है, एडी। पीरियड है हमारा बीसी और ये टाइम पीरियड है हमारा एडी। लेकिन जब हमने अभी उसको पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल को, ये आद्य ऐतिहासिक काल को, तो हम ये देख रहे थे कि प्रागैतिहासिक काल का अज्ञात से 10,000 बीसी तक था, और जो प्रो हिस्टोरिक पीरियड है हमारा, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, वो हमारा करीबन 10,000 से 4,000 तक था। तो हम ये देख रहे हैं कि हम ज़्यादा से 10,000 से 4,000, मतलब हम ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं। हम ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, किसमें, बीसी में। और जब हमने आधुनिक भारत देखा तो आधुनिक भारत में हमारा टाइम पीरियड है 1707 से लेके 1947, मतलब हम इसमें आगे की ओर आ रहे हैं। तो अब आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बीसी मतलब हम इधर से
इधर की ओर आ रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ की ओर आ रहे हैं, और AD मतलब हम इस पॉइंट से यहाँ की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी होगी। अब आज यहीं पे ही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं चीजों को और बेसिक से समझेंगे। जैसे जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या चीजें हुई हैं, या मानव ने किन किन चीजों की खोज की है, उसके बाद प्रो हिस्टोरिक पीरियड और फिर उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड। तो इन सभी चीजों को हम डीप तरीके से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।